बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर 114 है ये आपकी टेक्स्ट बुक पे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इससे पहले अगर आपको याद होगा, कल हमने एक वीडियो इसमें डाला है, तो उसमें हमने थोड़ा सा आपकी जो टेक्स्ट बुक में था कि प्योर सब्सटेंस हम किसको कह सकते हैं। जैसे प्योर मिल्क होता है, प्योर घी होता है, उस पर लिख के होता है वो पैकेट पे, तो हम किसको प्योर कह सकते हैं, वर्ड प्योर किसको हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको कल थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया था। तो एक्चुअल में अगर हमें इसके बेस में जाना है, यानी कि इसको आगे से जो है एक और एक इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है हमें, मिक्सचर क्या है। तो मैंने अब इसमें मुझे लगा कि पहले हमें इसके तह में जाना होगा, फिर जाके आपको समझ में आए। क्योंकि अगर आपको याद होगा, इसका पहला हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का, वो हमने क्लास में पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो उसके बाद इसी का ये दूसरा चैप्टर है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर को जब आप याद करोगे, फिर भी अगर आप मैटर लोगे, तो मैटर के हमने उसमें पढ़े थे, मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। अगर हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमने पढ़ा था। यानी कि मैटर सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। ये एक साइड है मैटर का। दूसरा साइड अगर हम मैटर का लेंगे, गौर से सुनना प्लीज़। दूसरा साइड हम मैटर का लेते हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे कि जो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़, चाहे आपकी बुक हो, ये पेन जो मेरे हाथ में है, आपका ब्लैक बोर्ड, आपके घर में फर्नीचर, जो भी चीज़ें हैं, दीवार है, सारी चीज़ें पार्टिकल्स से बने हैं। छोटे 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 करोड़ों पार्टिकल से हर एक चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। पहले तो मैंने आपको उस क्लास में भी, जब हमने उस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा था, उसमें भी हमने यही आपको बताया था। तो पहले आपको जहन में यही रखना है कि हर एक चीज़, ये करोड़ों अरबों इन पार्टिकल्स से बना हुआ है, यानी कि एटम्स से बना हुआ है। तो अब ये जहन में रखते हुए हम मैटर के और 3 स्टेज यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मिक्सचर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैटर जो है, जब जैसे हमने मैटर को 3 स्टेट्स में देखा था, तो अब हम मैटर को दूसरे एंगल से भी पढ़ेंगे। यानी कि इसमें मैटर के 3 और ये जैसे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, मिक्सचर्स है। तो पहले हमें ये जानना है, जो एलिमेंट्स मैटर में जो मैटर ये भी हो सकते हैं, मैटर एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैटर में कंपाउंड्स भी है, मैटर में मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पहले से पढ़नी है। तो अब हम इस तरफ आएंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको पता हो, तो एलिमेंट्स 115 एलिमेंट्स है, जो आज तक देखे देखे गए हैं। तो 115 एलिमेंट्स, उसमें जैसे एलिमेंट्स गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम गिन सकते हैं। जैसे ABCD लेटर्स है आपके पास, वैसे आप एलिमेंट्स के बारे में ये जान सकते हो, और ये आपको जानना भी है, ठीक। तो इसी तरह दूसरा इसका है कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स के बारे में मैं बाद में अभी और फिर आपको बता दूंगा। दूसरा हमने कंपाउंड्स, हमने ये जानना है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे वाटर, वो एक कंपाउंड है। अगर आप चाक देखोगे, जिससे हम लिखते थे वो ब्लैक बोर्ड पे, तो वो एक कंपाउंड था। शुगर, जो आपके पास लग रहा है एक, हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, जो शुगर का एक दाना होता है ना, दाना, उसको आप एटम ना समझना, ना ना ना, वो दाना एक भी पता नहीं कितने हजारों करोड़ों पार्टिकल्स से बना होगा। वो एक शुगर का दाना, वो एटम नहीं होता है, ठीक है ना। वो एक दाना अलग अलग है शुगर का, मगर उसमें भी एटम्स होते हैं। एटम्स इतने स्मॉल होते हैं, जैसे हमें वो माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आते। तो ये जो शुगर है, ये भी कंपाउंड है। तो सॉल्ट कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम फिर बाद में हम मिक्सचर्स की तरफ आएंगे, तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना है जो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने 115 एलिमेंट, जैसे हमने अभी गोल्ड, आयरन, सिल्वर, तो अब फ़र्क क्या है इनमें, पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में फ़र्क क्या है आपस में। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, ये इसमें जैसे
गोल्ड है, आयरन है, एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। गोल्ड अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, आयरन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, ठीक है ना। तो अब कैसे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अलग अलग से। एलिमेंट जो होते हैं इसमें आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, समझ में आई बात, यानी कि सेम, आइडेंटिकल मीन्स सेम एलिमेंट्स एटम्स होते हैं इसमें। यानी कि अगर हम लेंगे गोल्ड लेंगे, सेम टाइप के एटम्स होंगे इसमें। गोल्ड बना है सेम टाइप के एलिमेंट्स एटम्स से, सॉरी, ठीक। आयरन बना है सेम टाइप के एटम्स से, मगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है, समझ में आई बात। यानी कि एक एलिमेंट में जो एटम्स है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स से नहीं मिलता है। यानी कि गोल्ड में जो एटम है वो आयरन के एटम से नहीं मिलेंगे, आयरन के एटम जो होते हैं वो सिल्वर के एटम से नहीं मिलेंगे। हाँ, सेम आइडेंटिकल एटम्स होते हैं एक एलिमेंट में, यानी कि गोल्ड उसमें अपने एटम्स होंगे सेम, सिल्वर लेंगे उसके एटम्स अपने होंगे सेम, आइडेंटिकल एटम्स होंगे। ये हो गया एलिमेंट, समझ में आई बात, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब दूसरा हम आएंगे कंपाउंड्स की तरफ। कंपाउंड्स में होते हैं नॉन आइडेंटिकल एटम्स और प्रेजेंट, यानी कि इसमें सेम एटम्स प्रेजेंट नहीं होते, सेम एटम्स से नहीं बना होता है, डिफरेंट एटम्स से बनते हैं। इनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं जिनमें सेम एटम्स नहीं होते। समझ में आई बात। जैसे आपने देखा गोल्ड वो एक ही एटम से बना था, सिल्वर एक ही एटम से बना था, क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम एक ही एटम से बना था, सिमिलर एटम्स से बना था। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, हमने इसमें पढ़ा कि इसमें सेम एटम्स नहीं होते हैं, तो फिर एक एग्जांपल ले लो कंपाउंड्स की, उससे फिर आपको समझ में आएगी। जैसे हम पढ़ेंगे वाटर, वाटर ले लो आप। वाटर की अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्म पढ़ोगे, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को। जितने एटम्स होंगे उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अगर हम लेंगे एक मॉलिक्यूल जिसको हम वाटर कहते हैं, जो हम पीते हैं, पानी जो पीते हैं, इसको जब देखा गया तो वहाँ पे पाया गया कि जो हाइड्रोजन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम ये पाते हैं उसमें उसमें दो एटम्स हैं, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल एटम्स, यानी कि दोनों सेम एटम्स नहीं है इसमें, H2O होता है उसमें। यानी कि दो उसमें हाइड्रोजन, अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको H2O, यानी कि इसका मतलब है जो वाटर है इसमें ये किससे बना है, ये दो एटम के हाइड्रोजन से बना है और एक एटम इसमें ऑक्सीजन का है। समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन अलग गैस है, अब दो इसमें अलग अलग डिफरेंट एटम्स निकले हैं, मत है अब सेम, तो तभी इसको कंपाउंड कहते हैं। यानी कि इसमें नटशल में ये याद रखना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की डिफरेंस में कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसको बिल्कुल गौर से याद रखना। तो अब जो कंपाउंड्स है, जैसे वाटर मैंने एक कंपाउंड लिया, मैंने कहा कि इसमें ये जो एटम्स होते हैं ये सेम नहीं होते हैं। जैसे अगर वाटर की एग्जांपल लेंगे, इसमें दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और एक एटम इसका ऑक्सीजन का है। जब हम इन दोनों एटम्स को देखते हैं तो ये बहुत अलग है एक दूसरे से। जैसे गैस है, दोनों गैस है, मगर हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है। जब हम पीते हैं, हम तो हाइड्रोजन नहीं पीते हैं, हम तो ऑक्सीजन पीते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग है, मगर जब ये कंबाइन होते हैं तो ये अलग ही एक चीज़ बनाते हैं जो इन दोनों से मुख्तलिफ होती है। जैसे ये वो दो गैस थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थे, है कि नहीं, ये दोनों गैस है, मगर जो ये चीज़ें बनाते हैं, जो ये कंपाउंड इन्होंने बनाया, जब ये आपस में मिले तो इन्होंने एक कंपाउंड ऐसा बनाया जो इन दोनों चीज़ों के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। जैसे अगर हमें इन्होंने बनाया वाटर जो एक लिक्विड है, ठीक है ना, तो इन दोनों को मिलाने से हमें वाटर मिला। अगर हम जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो अगर हम ये चाहें वहाँ पर ये सोचें कि चलो ये इसमें दो एटम्स है, एक है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, चलो हाइड्रोजन गैस को लाओ और ऑक्सीजन गैस को लाओ, दोनों को मिला के हम पियेंगे तो हमारा काम हो गया। तो हो गया क्या, नहीं हुआ, क्योंकि हमें चाहिए था वाटर। जो इन दोनों चीज़ों को मिला के एक कंपाउंड बन गया था वो अलग था, इसकी प्रॉपर्टीज़ वाटर की अलग है, हमें उन दोनों चीज़ों को पीने से वो चीज़ हासिल नहीं होगी। तो वो जो
दोनों चीज़ों के मिलाने से, एटम्स को, डिफरेंट एटम्स को मिलाने से जो कंपाउंड बना वो टोटली डिफरेंट है अपने इन जो एटम्स थे इनसे, इनकी प्रॉपर्टी से। जो कंपाउंड लास्ट में बना वो अपने इन एटम्स की प्रॉपर्टी से बहुत डिफरेंट है। समझ में आई बात? जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अब हमें क्या समझ में आया, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट से ये बना होता है कंपाउंड, ये उनकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होता है। समझ में आई बात? तो ये हमें अब समझ में आया एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एक बार समझ में ना आए बार बार देखो, ठीक है, इस वीडियो को। तो अब मिक्सचर्स की बात आती है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में है मिक्सचर। तो पहले हमने इसमें आपको बेसिक थोड़ा दिया कि मैटर, अगर हम इस तरीके से देखेंगे, पहले हमने सॉलिड लिक्विड गैस, अब हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो एलिमेंट्स हमने बता दिया, कंपाउंड्स हमने बता दिया, अब मिक्सचर्स की बात है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं जैसे मिक्सचर्स में एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। एक सब्सटेंस, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब हम कोई चीज़ बनती है, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप कोई भी मिक्सचर ले सकते हो, जैसे सॉइल है वो मिक्सचर है, जैसे रॉक्स है मिक्सचर है, बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना हुआ है, ठीक है ना। सी वाटर मिक्सचर है, मिनरल्स मिक्सचर कहते हैं, कह सकते हैं इसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर सिमिलर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर्स। यहाँ पे एक चीज़ है, ये सिंपल टाइप का है। जैसे मिक्सचर किसी चीज़ को मिलाएंगे, आपस में दो चीज़ों को मिलाएंगे तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सिमिलर होंगे उन जिनसे वो बना हुआ है। कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर्स जो इसमें कंस्टिट्यूएंट होंगे, ये जो एटम्स होंगे, तो उन चीज़ों से ये मिलेगा, उन चीज़ों से इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती है। तो ये जो अब मिक्सचर है, मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मैटर obtained बाय मिक्सिंग डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस टुगेदर। तो जब हम बहुत सारी सब्सटेंसेस को मिक्स करके जो सब्सटेंस हमें, जो चीज़ हमें मिलती है, इस चीज़ को हम मिक्सचर कह सकते हैं सिंपल में, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट नहीं होती है इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से ये मिक्सचर बना होता है वो डिफरेंट नहीं होते। जैसे हमने कंपाउंड्स में देखा वो टोटली डिफरेंट था। जैसे हमने दो ये एटम्स को मिलाया था और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे जब ये मिले तो ये इन्होंने डिफरेंट एक सब्सटेंस बनाया जो बिल्कुल डिफरेंट था इनकी प्रॉपर्टी से। मगर मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में ये नई चीज़ नहीं होती है। मिक्सचर में इन वो अपने जो इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो उन कंस्टिट्यूएंट जो इसमें कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपस में मिलते जुलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मैटर obtained बाय मिक्सिंग डिफरेंट substances together and they have properties of they have similar to its constituent. The properties of mixture is similar to its constituent mixture. ओके। तो अब हम आगे आएंगे, मिक्सचर को समझते हुए हम आगे आएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जैसे होमोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो ये हम आगे वीडियो में, अगले वीडियो में आपको इंशाल्लाह देंगे। तो इसको समझने की कोशिश करना, गौर से इसको आप 2-3 बार अगर समझ में आई तो 2-3 बार इसको ये आप गौर से देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह इनके टाइप्स हम बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू।